अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान के मायनाज ऑलराउंडर इमाद वसीम ने थोड़े दिन पहले जो है वो हैरानकुन तौर पर जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था और उनके रिटायरमेंट के ऐलान के बाद पाकिस्तान क्रिकेट फ्रेटर्निटी में खलबली मच गई थी कि ऐसी कौन सी वजह बनी है, ऐसे कौन से लोग वजह बने हैं जिनकी वजह से इमाद वसीम जो है वो उन्होंने रिटायरमेंट लेने का फैसला किया। उन पर क्या पीसीबी जो है वो गैर जरूरी प्रेशर बढ़ा रहा था, पीसीबी जो है वो उनको जो है वो टॉर्चर कहीं तो नहीं कर रहा था, यकीन वजूहात की वजह से जो है वो इमाद वसीम ने रिटायरमेंट का ऐलान किया। क्योंकि इमाद वसीम ने रिटायरमेंट का ऐलान जरूर किया था लेकिन उन्होंने ऐसी कोई वजह नहीं थी बताई कि जिसकी वजह से वो रिटायर हो रहे हैं। तो उनकी रिटायरमेंट के बाद अब जो है वो बड़ा एक इंटरव्यू उनका सामने आया जिसमें उन्होंने अपने रिटायरमेंट के हवाले से जो है वो खुलकर बात की, उन तमाम वजूहात के बारे में बात की है, वो तमाम वजूहात जो है वो बयान किए जिनकी वजह से वो रिटायरमेंट लेने पर मजबूर हुए। पाकिस्तानी यही चाहते हैं कि इमाद वसीम जो है वो बहुत जल्द पाकिस्तान क्रिकेट में वापसी करें, रिटायरमेंट वापस लें। अपने फैंस को मायूस नहीं किया और उन्होंने अपनी जो है वो वापसी का अंदिया दिया जरूर है। इसके अलावा मोहम्मद आमिर के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि वो भी जो है वो वापसी करना चाहते हैं, लेकिन किस शर्त पर वो वापसी करना चाहते हैं वो आपको मैं वजह जो है वो शर्त इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान टीम के जो क्रिकेट डायरेक्टर है मोहम्मद हफीज का जो है वो दोगलापन सामने आ गया है, उनकी दोगली पॉलिसी सामने आ गई हैं, उनके कोलो फेल में जो है वो बड़ा तजाद देखने को मिल रहा है। जब वो पहले जिन बातों पर स्टैंड लिया करते थे, जिन बातों को जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करने के लिए कहते थे, आज जब वो उनके पास पावर आ गई, जब वो डायरेक्टर क्रिकेट बन गए तो वो अपने सारे जो पहले वाली बातें थे उनके बरक्स काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या उनने जो है उनका दोगलापन सामने है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गई है, उनके शहर कैनबरा में जो है वो लैंड कर गई है और ऑस्ट्रेलिया का दौरा हमेशा पाकिस्तान के लिए जो है वो एक डरावना ख्वाब साबित हुआ है। पाकिस्तान ने 5 बार टेस्ट सीरीज खेलने के लिए जो है वो ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया लेकिन कभी भी पाकिस्तान टेस्ट सीरीज जीत नहीं पाया। जीतना तो दूर, हर बार जो है वो पाकिस्तान को हजीमत का मुंह देखना पड़ता है और पाकिस्तान को इबरतनाक जो है वो शिकस्तों का मुंह देखना पड़ता है। पाकिस्तान के लिए एक टेस्ट भी जीतना जो है वो मुश्किल बल्कि नामुमकिन दिखाई देता है। इस बार पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो शान मसूद की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज जीतने या कुछ अच्छा करने की जो है वो उम्मीद से ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है। एक तरफ जहां पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड इंतहाई नाकिस है तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के ओपनर उस्मान कादिर जो है वो पाकिस्तान टीम की तारीफों में जमीन और आसमान जो है वो एक कर रहे हैं। खासकर उन्होंने बाबर आजम की जो है वो बड़ी खुलकर तारीफ किया, उनको दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज करार दिया और उन अपनी टीम को भी जो है वो तंबीह किया, अपनी टीम को डराया कि पाकिस्तान टीम के पास इस बार जो है वो बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं और पाकिस्तान की टीम को हल्का लेने की गलती ना करें। अगर आपने पाकिस्तान की टीम को हल्का लिया तो पाकिस्तान की टीम जिस तरह के खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है ये ऑस्ट्रेलिया को जो है वो इस पर बार सरप्राइज दे देगी। आजम की जो है वो उस्मान ख्वाजा ने जो है वो खुलकर तारीफ किया और उनको दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज करार दिया, उनको तीनों फॉर्मेट का जो है वो बेहतरीन बल्लेबाज करार दिया और अपनी टीम को जो है वो तंबीह किया, अपनी टीम को जो है वो डराया इन दी सेंस कि पाकिस्तान टीम के पास अच्छे खिलाड़ी मौजूद है, शान मसूद मौजूद है, अब्दुल्ला शफीक मौजूद है, इमामुल हक जो है वो मौजूद है, बाबर आजम मौजूद है, सरफराज अहमद मौजूद है, मोहम्मद रिजवान मौजूद है, सऊद शकील जैसे प्लेयर जो है वो मौजूद है। तो पाकिस्तान की टीम जो है वो इस बार टेस्ट टीम जो है वो बहुत बेहतरीन जुनत जो है वो दिख रही है। इस वजह से आपको पाकिस्तान को किसी सूरत जो है वो हल्का नहीं लेना चाहिए और अगर आपने पाकिस्तान को इस बार हल्का लेने की कोशिश की तो पाकिस्तान आपको आपके मुल्क में जो है वो ठोक कर चला जाएगा। इमाद वसीम का जो आज इंटरव्यू जो है वो सामने आया है वो बीबीएन स्पोर्ट्स एक पाकिस्तानी चैनल है उनके जो है वो एक उस पर जो है वो नशर किया गया है और उन बीबीएन स्पोर्ट्स से बात करते हुए इमाद वसीम ने जो है वो बात की है कि मैंने जो है वो मेरे ना पीसीबी ने टॉर्चर किया, ना मुझे मोहम्मद हफीज से कोई जो है वो परेशानी है, ना वहाब रियाज से मुझे परेशानी है और मैंने जो रिटायरमेंट का फैसला किया वो प्योरली इस वजह से था कि मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था कि मैं पाकिस्तान की टीम में खेल पाता। अगर मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में होता कि मैं पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेल सकता या मेरा जो है वो अगर जहनी तौर पर मैं जो है वो पुरसकून होता तो मैं पाकिस्तान टीम से जो है वो खेलने को प्रेफरेंस देता। मैं जो है वो जहनी तौर पर जो है वो पुरसकून नहीं था और मैंने अपने जहन के सुकून के लिए जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट का फैसला किया है। इसके अलावा और कोई वजह नहीं है, ना पीसीबी ने मुझ पर प्रेशर डाला, ना मुझे किसी से जो है वो
तंगी है, ना मुझे जो है वो किसी से कोई गिला शिकवा है, मुझे किसी भी किस्म का कोई भी गिला शिकवा किसी से नहीं है। मैंने जस्ट अपने पीस ऑफ माइंड के लिए जो है वो क्रिकेट पाकिस्तान की तरफ से जो है वो क्रिकेट खेलने से इनकार किया और रिटायरमेंट का ऐलान किया। और जब उनसे जो है वो रिटायरमेंट के हवाले से जो है वो वापसी के हवाले से बात किया गया कि पाकिस्तानी शायकीन तो आपको पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेलता हुआ देखना चाहते हैं, आपको पाकिस्तान की टीम में देखना चाहते हैं, क्योंकि आप तो बड़े मायनाज ऑलराउंडर और T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के सर पर खड़ा है, तो आप तो यकीनन जो है वो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा होंगे, तो क्या आप वापस आ सकते हैं। तो उनका कहना था कि मैंने जो है वो यू टर्न लेने के लिए जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया और ना ही मैं ये सोचकर किया था कि मैं बाद में यू टर्न ले लूंगा, लेकिन फ्यूचर का कुछ बताया नहीं जा सकता और कुछ भी जो है वो फ्यूचर में हो सकता है, जिसका साफ साफ मतलब यही था कि वो जो है वो रिटायरमेंट वापस ले सकते हैं। और मैं आपको ये भी खबर बता दूं कि मोहम्मद आमिर के हवाले से भी ये खबर सामने आ रही है कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम पर जिस तरह फैंस का प्रेशर है, जिस तरह फैंस उनको प्यार दिखा रहे हैं, तो मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की तरफ से जो है वो जो उनके सोर्सेज है, जो उनके करीबी लोग हैं, उनकी तरफ से ये खबरें सामने आ रही हैं कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर इस चीज का फैसला कर चुके हैं कि हम PSL खेलेंगे। अभी जो PSL 9 होनी है और PSL 9 में अगर हम अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो फिर हमारा और जो है वो फैन बेस बढ़ जाएगा, हमारा प्रेशर और बन जाएगा, तो उसके बाद हम जो है वो रिटायरमेंट का खत्म करने का फैसला करेंगे, तो हम पाकिस्तान की टीम में आ जाएंगे। तो ये पाकिस्तान के फैंस के लिए, मोहम्मद आमिर के फैंस के लिए और इमाद वसीम के फैंस के लिए जो है वो बहुत बड़ी खबर है कि इमाद वसीम ने जो है वो अपने मुंह से बोल दिया कि फ्यूचर का कुछ पता नहीं और कुछ भी हो सकता है, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि वो वापसी किसी टाइम भी कर सकते हैं। और जो मैंने आपको बताई है कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम जो है वो PSL 9 पहले खेलना चाहते हैं, अगर उसमें उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो उसकी बुनियाद पर जो है वो रिटायरमेंट पर प्रेशर जो है वो पीसी पर बिल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान को डोमेस्टिक जो है वो क्रिकेट नहीं खेलना चाहते और वो डायरेक्ट चाहते हैं कि वो पाकिस्तान की टीम में आ जाए। इसके अलावा जो है वो मोहम्मद हफीज की दोगली पॉलिसी सामने आ गई हैं और वो दोगली पॉलिसीज ये हैं कि मोहम्मद हफीज जब मोहम्मद आमिर जो है वो जब वो फिक्सिंग में मुलविस हुए, तो जब वो वापसी करना चाह रहे थे, जब शाहिद खान अफरीदी जो है वो उनको वापस लाना चाहते और एक और खिलाड़ी था नजम सेठी थे, उन्हें मोहम्मद आमिर को जो है वो वापस लाने का फैसला किया। तो मोहम्मद हफीज एक ऐसा खिलाड़ी था और मेरे ख्याल से अजहर अली भी थे कि इन दोनों खिलाड़ियों ने जो है वो ज्यादा PCB के सामने डट कर खड़े हो गए कि मोहम्मद आमिर को वापस नहीं लाना चाहिए और जिस बंदे ने एक बार पाकिस्तान की जर्सी पहनकर पाकिस्तान के साथ धोखा किया है उसको वापस पाकिस्तान की जर्सी पहनने का हक नहीं मिलना चाहिए, राइट नहीं मिलना चाहिए। और ये पाकिस्तान का जो प्राइड है उसको जो है वो उनने खराब किया, तो मोहम्मद आमिर को जो है वो वापस नहीं आना चाहिए। बहरहाल अजहर अली ने इतना ज्यादा जो है वो इस चीज पे जो है वो डटे नहीं थे, उनके रिजर्वेशन जरूर थे लेकिन वो इतना ज्यादा उन्हें जो है वो ये चीजें हाईलाइट नहीं थी की। लेकिन मोहम्मद हफीज जो है वो काफी हद तक आगे बढ़ गए थे और मोहम्मद हफीज ने यहां तक कह दिया था कि मोहम्मद आमिर के साथ जो है वो मैं एक टीम में नहीं खेलूंगा। फिर PCB ने उनको मोहम्मद हफीज को प्रेशराइज किया कि अगर आपने खेलना है तो आप खेलिए, अगर आपने नहीं खेलना तो आप ना खेलिए, मोहम्मद आमिर हर सूरत जो है वो पाकिस्तान की टीम में खेलेगा। और जब मोहम्मद हफीज को पता चल गया कि अब तो मैं ही टीम से बाहर निकल जाऊंगा, तो फिर जो है वो मोहम्मद हफीज ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया और वो हमेशा बारहा जो है वो बार बार कहते रहते हैं कि जो है वो टेंटेड प्लेयर को पाकिस्तान को किसी भी सूरत में सर्व करने का कोई भी हक नहीं है। और मोहम्मद आमिर के हवाले से जो है वो, क्योंकि मोहम्मद आमिर ही वाहिद बंदा था जो सलमान बट और मोहम्मद आसिफ के अलावा जो है वो वापस आया था। सलमान बट और मोहम्मद आसिफ तो उस वक्त के वापस नहीं आए, तो मोहम्मद आमिर के हवाले से जो है वो मोहम्मद हफीज बड़े वो कर रहे हैं और वो हमेशा यही बात करते रहे हैं कि टेंटेड प्लेयर को किसी भी सूरत में पाकिस्तान को सर्व करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अब यही दोगली पॉलिसी मोहम्मद हफीज की सामने आ गई है कि जब उन पर फैंस का प्रेशर बढ़ा और जब उनको पता कि पाकिस्तान जो है वो बॉलिंग लाइन में बड़ा जो है वो मुश्किलात का शिकार है, हारिस रऊफ भी जो है वो भी पाकिस्तान की, उनके लिए भी पाकिस्तान पहली प्रायोरिटी नहीं है। और शहीन शाह अफरीदी वाहिद एक बॉलर रह रहा है जो पाकिस्तान को जो है वो जो क्वालिटी जो है वो बॉलर पाकिस्तान के पास है। अदरवाइज उसके अलावा नसीम शाह भी जो है वो वर्ल्ड कप तक तो इंशाल्लाह आ देंगे, तो पाकिस्तान को कम से कम 2 या 3 और तो फास्ट बॉलर, प्रीमियम फास्ट बॉलर चाहिए जो T20 वर्ल्ड कप खेल सके। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मोहम्मद हफीज जब डायरेक्टर क्रिकेट बने हैं, तो जिन खिलाड़ियों को पहले वो खिलाना नहीं थे चाहते, तो अब वो समझते हैं कि मैं डायरेक्टर क्रिकेट बन गया हूं तो पाकिस्तान की टीम जीतेगी तो मेरा नाम होगा और लोग कहेंगे वाह वाह क्या बात है, मोहम्मद हफीज आया तो देखो उसने सारी चीजें जो है वो चेंज कर दी हैं और वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने अगर जीतना है तो मोहम्मद आमिर का पाकिस्तान की टीम में होना बहुत जरूरी है और इमाद वसीम का भी पाकिस्तान की टीम में होना बहुत जरूरी है। तो अब जो मोहम्मद हफीज सारी उम्र स्टैंड लेते रहे कि उनको जो है वो
वो वापस नहीं लाना चाहिए। और आज वही मोहम्मद हफीज हैं कि वो मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के तरले करें, उनको फोन करके कह रहे हैं कि भाईजान थोड़ी मेहरबानी, पाकिस्तान को आपकी जरूरत है, आप आकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो और आप जो है वो जब एक दफा नेशनल टीम में सिलेक्ट हो जाओगे तो मैं आपको जो है वो मेक श्योर करूंगा, आपको गारंटी करता हूं कि आपको प्रॉपर जो है वो मौका दिया जाएगा। तो अब आप मोहम्मद हफीज जो है वो किस मुंह से जो है वो ये बातें कर रहे हैं? अब सिर्फ वो इस वजह से कि वो डायरेक्टर क्रिकेट बन गए तो आप पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की पाकिस्तान को जरूरत है, तो अब उनके जो है वो तरले करने लगे। तो अब आपकी जो है वो मुहिब्बे वतनी का यहाँ पे जो है वो चली गई है। तब तो आप बड़ा स्टैंड लेते थे कि मोहम्मद आमिर को जो है वो वापस नहीं आना चाहिए, टेंडेड प्लेयर्स को वापस नहीं आना चाहिए। तो मोहम्मद हफीज का ये दोगलापन जो है वो सामने आ रहा है और मेरे ख्याल से मोहम्मद हफीज को जो है वो एक चीज पे स्टिक रहना चाहिए कि आप जिस चीज पर भी स्टैंड लेते हो फिर उस पर स्टैंड फर्म हो, जो आप उस पर जो है वो फिर जो भी आपको नुकसान हो जाए आपको उस पर खड़े होना चाहिए और लाजमी खड़े होना चाहिए, तभी आपकी जो है वो इज्जत होगी। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।